हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पाइल है। पाइल 1 है A to M, पाइल 2 है N to Z। और आज हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम स्टेप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अपने इनिशियल के हिसाब से आप एक पाइल चूज कर लीजिए। पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। 1 चूज किया है A to M। चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स बताते हैं। हमसे यहाँ रख देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। Cards please guide pile 1. Okay. जिन्होंने पाइल 1 चूज की है, मैं देख पा रही हूँ कि आप लाइफ में बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करोगे। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत इंटेलिजेंट होगे, अपने दिमाग का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे हार्ट अटैक एंड लॉसेस आए हैं, तो लाइफ में आपको बहुत सारा पेन भी देखने को मिला है। ठीक है, लाइफ में आपने बहुत सारा पेन भी देखा है, लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो अवेयरनेस है वो बहुत बढ़ेगी। आपका करियर अच्छा यहाँ हो सकता है, करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर थ्रोट चक्र, आपके लिए थ्रोट चक्र आया है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी, या कम्युनिकेशन करना, लोगों से कम्युनिकेशन, या आप लोग ऐसी जगह भी काम कर सकते हैं जैसे मास कम्युनिकेशन, जर्नलिस्ट, इस तरह की चीज़ें भी आप लाइफ में कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि थ्रोट चक्र, आपको ना अपने मन में बात नहीं रखनी चाहिए कभी भी। ठीक है, आपको खुल के एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तभी ये कहीं ना कहीं एक मैं माध्यम देख पा रही हूँ आपका लाइफ में ग्रोथ का, कि आप खुल के अपनी बातों को एक्सप्रेस करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे नंबर 5 दो बार आया है आपके लिए। आप अपने लाइफ में अपने हाथों से, अपने लकीरों से, मतलब अपने काम करके खुद फाइनेंशियल और मटेरियल चेंज लेकर आओगे। ठीक है, खुद अपने हाथों से। शायद पहले आपको ये सारी चीजें बनी बनाई नहीं मिलेगी, आप ये खुद अपने हाथों से करोगे। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो माइंड है ना वो बहुत शार्प होगा। ठीक है, आपके पास बहुत नॉलेज आएगी, और ये थ्रोट चक्र के थ्रू आप वो नॉलेज लोगों में बांटोगे भी। जब आप बोलोगे ना तो लोग सुनते रह जाएंगे। इस तरह की पावर मैं देख पा रही हूँ आपके पास है। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ ये दो कार्ड की वजह से कि आपके लाइफ में पेन भी बहुत रहेगा, आपके लाइफ में पेन भी बहुत रहेगा। पर आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे अकेले रहने को कहा जा रहा है। अकेले रहने को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको खुद की पावर और खुद को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी लाइफ में। तो ऐसा भी हो सकता है बहुत से ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं जो आपके लिए बने ही ना हो, लाइक आपको सर्व ही ना करे, वो आपको धोखा दे, चीट करे। इस तरह के लोग भी आपके जीवन में हो सकते हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए कि आप जितना अकेले रहोगे उतनी खुद की एनर्जीज, खुद के पावर्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे, और उनमें इम्प्रूवमेंट और उनमें कुछ चेंजेस जो है वो पॉजिटिव कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी मैं देख पा रही हूँ। दूसरा, मैंने आपसे कहा ये आपका माइंड बहुत शार्प है, तो आप ना चीज़ों की 360 देखोगे। ठीक है, तो हर चीज़ों को एकदम अच्छे से देख परख के ही डिसीजन लोगे। लेकिन ना क्या होता है, कभी कोई चीज किसी के लिए सही होती है तो किसी के लिए गलत होती है ना। तो ये एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हम आपको हमेशा रहेगा कि मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो उसको कैसे लूँ, क्या करूँ, कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, कुछ
तारे वारे एक दूसरे से जुड़ी होती है ना, कि अगर मैंने ये किया तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, वो किया तो ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर रहेगी, हो सकता है इसलिए आपको कभी कभी डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर देखिए, जो ज़्यादा सोचते नहीं है उनका क्या होता है कि उन्होंने सोचा मुझे ये करना है और वो करने लग जाते हैं। लेकिन लेकिन जिनका माइंड ज़्यादा शार्प होता है, ठीक, वो क्या होता है कि वो उधर से भी चीज़ें सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, अगर मैंने ये किया तो ये होगा, अगर मैंने वो किया तो ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा इनको डिसीजन लेने में ना समय लगता है। ठीक है, आप ऐसे भी हो सकते हो जिनको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है या तो थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आप हर एस्पेक्ट को चेक करते हो लाइफ के। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो उसका प्रभाव किस पे क्या पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए शायद थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, और ये भी बताए इस वजह से है क्योंकि आपकी अवेयरनेस ज़्यादा है, आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हो, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप जो डिसीजन लोगे लाइफ में वो अच्छा लोगे इस चक्कर में। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, आप अपने खुद अपने लाइफ अपने हाथों से अपनी लाइफ क्रिएट करोगे। ठीक है, वो जो चीज़ें होती ना, जो इंसान आता है और चाहता है, मोह माया कहते हैं, राइट। तो वो चीज़ें अपने लिए खुद क्रिएट करोगे आप अपने लिए, लाइक अपने अपने लिए लग्जरी लाइफ, फाइनेंस, मटेरियल चीज़ें लाइफ की, ठीक है, वो सब अपने से ही क्रिएट करोगे। मैं यहाँ आप में से कुछ लोग के लिए ये देख पा रही हूँ कि आप ना, जब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, आप वो लोगों में बांट सकते हो। ये कैसे भी आप कर सकते हैं, कोई भी मीडियम आप चूज कर सकते हो ये करने के लिए। लेकिन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ लोग के लिए स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, कुछ ऐसा करेंगे लाइफ में जो ज्ञान बांटना, ऐसा कह सकते हैं, ज्ञान बांटना, जो ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान बांटना। और ये ज्ञान आपने जो अर्जित किया है वो सिर्फ बुक्स से नहीं, ये आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से है। ठीक है, यहाँ पे जो हार्ट अटैक एंड लॉस है और ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ये मुझे ये दिखा रहा है जब भी आप उदास है या फिर दुखी होते तो हाँ, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कोई भी लाइफ में डिसीजन लेने में। दैट्स वाई आप टैरो की यूज करते हो, टैरोट की हेल्प लेते हो। ठीक है, और भी चीज मैं देख पा रही हूँ लाइफ में ऐसा होता है कि जब आप बुरे समय से गुजर रहे होते हो तो आपको नहीं समझ आता कि मैं मेरे लिए क्या सही डिसीजन होगा लाइफ में। ये भी एक चीज मैं देख पा रही हूँ। दूसरा, फाइनेंशियल मटेरियल चेंज जो आपके लाइफ में आएगा ना, वो सिर्फ आप ही क्रिएट करोगे अपनी पावर की वजह से, बिना किसी के सपोर्ट के। ठीक है, ये आपके लाइफ में है। बट मैं ये देख पा रही हूँ ये तभी मुमकिन है कि आप अपनी लाइफ क्रिएट कर पाओ, बना पाओ। उसके लिए आपको पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है कि आप हो क्या। ठीक है, आपको क्या पसंद है, आपके आपके अंदर क्या टैलेंट और स्किल है, और आप कैसे इसको अपने हाथों में ले सकते हो, अपने लाइफ का कंट्रोल, राइट। आपसे कहा भी जा रहा है कि थोड़ा सा ना भीड़ भाड़ से दूर रहो करो। ठीक है, शोर से दूर रहो, खुद को जानो समझो। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। और भी कार्ड मैं लूंगी यहाँ पर। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। डिसीट, हाँ, मैं ये तो देख पा रही हूँ, ये हार्ट अटैक और लॉस ऐसे ही नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके आसपास अच्छे नहीं होंगे, आपके लाइफ में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और भी कार्ड लेना चाहूंगी। विक्ट्री, यस, आपके लाइफ में है ये, आपकी डेस्टिनी में है ये। गॉडेस ऑफ द मून, माय गॉड, जो कि हमने भी देखा यहाँ पर। आपका कुछ ऐसा काम रहेगा विच इज इंट्यूटिव, एंड आप जो हो सर्व करोगे, मतलब लाइक अपनी जो टैलेंट है, अपनी जो स्किल है, अपनी जो आध्यात्मिक लाइफ होगी, जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल ज्ञान होगा, वो आप लोगों में बांट सकते हो अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू। हो सकता है कि आपको पता भी ना हो, आप लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हो। ठीक है, और आपको उसको पता नहीं है। बहुत लोग को तो पता भी नहीं होता कि वो एक लाइट वर्कर है, वो दूसरों की मदद कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उन्हें पता नहीं होता इस बारे में। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, लेकिन किसी ना किसी की तरह से किसी की मदद कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। दूसरा, जीत आपकी जिंदगी में है, हमने ये बात की है। आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करोगे, आपकी लाइफ में विक्ट्री है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। ठीक है, ये सब चीजें आप अपने लाइफ में खुद अपने लिए बनाओगे। ठीक, हमने गॉडेस ऑफ द मून की बात कर ली है, इंट्यूटिव,
राइट। अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो जो आपको इमोशनल फूल बना सकते हैं, आपके इमोशंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके अगर वो समझ जाएंगे कि आपकी वीकनेस क्या है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसे लोग ज़रूर होंगे, ठीक है। पर अगर आपने अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल पा लिया, ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा वर्क कर लिया, वो भी ये इसकी वजह से ही होगा। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, थोड़ा सा अपने साथ अकेले रहना, ठीक है, अपनी पावर को समझना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और मैं ये गॉडेस ऑफ द मून देख पा रही हूँ आप लोगों को, पक्का यहाँ पे आप लोगों को गाइड करने वाले हो, ठीक है, लोगों को गाइड करोगे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आप अपना दिल ज़रूर किसी पर्सन के हाथ में दोगे, और इसमें आप कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले, ध्यान से, ठीक है, कि कौन है जो इसको सही से संभाल के रख सकता है। अगर आप मेल देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई फीमेल आएंगी जो आपको अपना हार्ट देंगी, राइट। और भी कार्ड हम आपके लिए देखेंगे यहाँ पर। और अगर फीमेल्स आप देख रहे हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, आपका दिल बहुत बड़ा है, तो आप इसे संभाल के रखो, ठीक है, किसी को मिस यूज मत करने देना। और अपने ये दिल का ना आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने कहा है अवेयरनेस है वगैरह है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है। तो ये जिनका दिल बड़ा होता है ना, वो लोगों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते, और आपका काम ही कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पर। जिस तरह से आपके कार्ड आए हैं, आप जरूर लोगों की किसी ना किसी तरीके से मदद जरूर करोगे, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। गाइडेंस, ये गाइडेंस, ये मैं आपके लिए गाइडेंस तो हो भी सकता है, बट ये मैं आपका देख रही हूँ कि आप जरूर गाइड करोगे लोगों को, आपका काम ये होगा, ठीक है, लोगों को गाइड करना। आप जरूर लोगों को गाइड करोगे, और आप तभी गाइड कर पाओगे ना जब ईश्वर की गाइडेंस आपको मिल रही होगी। तो डेफिनेटली ये दोनों के लिए ही है, ठीक है। आपको जो मिल रही है गाइडेंस, आप जो ईश्वर के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हो गाइडेंस, आप एक मीडियम बन सकते हो, ठीक है। आगे अवेयरनेस, माय गॉड, अगेन अवेयरनेस का कार्ड आया। अब मैं ये बोल दूंगी, ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये आना था। आपकी लाइफ में अब बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, देखने वाले हो, शायद खुद के बारे में जानने वाले हो जो आपको नहीं पता। अभी वो पर्दा ढका हुआ है, वो पर्दा खुलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। और शायद आपको भी वहां तक पहुंचने में गाइड किया जाएगा। वाओ, टर्निंग इन, आपका काम ही कुछ ऐसा, आपसे कहा जा रहा है, ये देखिए जिस तरह का रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, टर्निंग इन। बाहर का शोर मत सुनो, बाहर कौन क्या कह रहा है वो सुनने की आपको जरूरत नहीं है। आपका काम कुछ है ऐसा, खुद को स्टेबल करना, खुद अवेयरनेस, आप ज्ञान जो है प्राप्त करोगे वो ऐसे ही करोगे, टर्निंग इन, मेडिटेशन के थ्रू। क्योंकि ज्ञान जो है ना, मेडिटेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है, कुछ ऐसी बुक्स जो बहुत नॉलेजेबल है उन इनके थ्रू, इस तरीके से आप अपने लाइफ में अलग अलग तरीके से ये ज्ञान अर्जित करोगे, ठीक है। सॉरो, ओके। देखिए आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कुछ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, राइट। कुछ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और दुख भी बहुत है, दुख भी बहुत है। आपको लाइफ से काफी एक्सपीरियंस मिलेंगे इस तरीके के, तभी आप लोगों को हील कर पाओगे ना। पहले खुद को हील करोगे तब दूसरों को हील कर पाओगे। आपके जीवन में भी ये है। और जब ये सॉरो आपके लाइफ में आएगा ना, कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा ही पेनफुल है, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी शुरू होगी लाइफ में, ठीक है। तब आपको धीरे धीरे मार्गदर्शन मिलेगा। जब इंसान खो जाता है ना, उसको नहीं कुछ समझ में आता, वो तभी होता है जब वो इस हालात में होता है। मैंने पहले भी बात की यहाँ पे, जब हार्ट अटैक या कोई लॉस होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप लॉस्ट फील करते हो लाइफ में कि समझ नहीं आता कौन सी डायरेक्शन चूज करें। तब ईश्वर आपको गाइड करता है कि आपको किस तरफ जाना है लाइफ में, ठीक है। आइए, यहाँ पे आप में से काफी लोगों के लिए मैं स्पिरिचुअल लाइफ देख पा रही हूँ, ठीक है। और ऐसा भी मेरी नजर अभी डिसीट पे गई थी कि इस तरह के लोग भी आपको काफी मिलेंगे, और ये लोग आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, रुकावट पैदा करेंगे, ठीक है, जो आपको और टफ बनने में मजबूर करेगा। द बर्डन, आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि लोगों की मत सुनना,
उनकी देखिए यहाँ पे भी वही शोर है, और इसके कंधे पे भी वही वो इंसान बैठा, वो बताया तुम इधर चलो उधर चलो, वो इसके कंधे पे बैठा है, वो अपना काम निकलवा रहा है उससे। ठीक है, तो लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे अपना काम निकलवाएंगे। ठीक है, तो आपको ना अपने दिल की सुनिए, अपने दिल की, और लोगों की सुनने की जरूरत नहीं कि वो कहेंगे आप ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो। आप क्या करना चाहते हो इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, आपकी लाइफ में सब कुछ जो भी है ना वो बहुत धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है, स्लो है बट मिलेगा ज़रूर। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा काम रहने की आपको बहुत ज़रूरत है लाइफ में, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखो, सब कुछ है लाइफ में, तुम खुद क्रिएट करोगे, तुम खुद बनाओगे। प्रोजेक्शन, ओके, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई लव लाइफ भी होगी, और लव लाइफ कुछ ऐसे जो लाइक कोई ऐसी लव लाइफ्स भी होंगी, मतलब कुछ ऐसे रिलेशनशिप होंगे जो शायद सक्सेसफुल ना हुए हों, आपने लाइफ में देखे हों जो सक्सेसफुल ना हुए हों। ऐसा भी मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ऐसी कोई लव लाइफ, कोई वैसा रिलेशनशिप जो सक्सेसफुल ना रहा हो आपकी लाइफ में है ऐसा। ठीक है, ये जो चीज़ होगी, ये पार्ट होगा जो, ये भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा लाइफ में। ठीक है, और आपकी लाइफ में ऐसा कोई अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप ज़रूर होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं और भी कार्ड यहाँ पर आपके लिए क्या है। थीफ थीफ थीफ, ओके, थीफ है यहाँ पर, और ऑफिशियल पर्सन है। वेल्दी मैन, डिसअपेयर। आप लाइफ में ऐसी सिचुएशन काफ़ी आप देख सकते हो जहाँ पे आप लॉस्ट हो गए। ठीक है, काफ़ी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ आप खुद को लॉस्ट फील करोगे, और ये लॉस्ट फील करोगे और मार्गदर्शन भी मिलेगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। ये आएगी जब आपको ऐसा फील होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक खुद को ऐसा फील करोगे कि मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में ही नहीं है। ये चीज़ आपके लाइफ में ज़रूर होगी, और ये चीज़ आपको ये बनाएगी। इसके बीच में थोड़ा समय लगेगा। आपकी लाइफ में कोई गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली होगी, या फिर कोई ऐसा काम जो बहुत हायर पोस्ट पे होगा आपके लाइफ में डेफिनेटली। पर उससे पहले आप ये सिचुएशन देखोगे अपने ज़िंदगी में, ऐसा कि आई एम लॉस्ट, ऐसा कि अभी मैं तो कुछ हुई नहीं, मैंने तो अभी तक लाइफ में कुछ पाया ही नहीं है, कुछ बड़ा किया ही नहीं है, क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा? ये सवाल आपके मन में उठेंगे। थीफ की ऊर्जा, न जाने क्यों ये मुझे ये दोनों कार्ड ये कुछ ऐसा बता रहे हैं, थीफ एंड वेल्दी मैन। ठीक है, कहाँ ये थीफ एंड ये कहाँ ये वेल्दी मैन, आप देख रहे हो, इसको चोरी करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये जो थीफ का कार्ड है तो ये थीफ का कार्ड, बट ये मुझे यहाँ पे इसकी मजबूरी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन लाइफ में आपकी ज़रूर आएगी जहाँ आप मजबूर होगे, फिर आपको नहीं पता कि आप क्या बनोगे, चाहे फीमेल देख रहे हो या मेल देख रहे हो। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैं ऊर्जा की बात करूंगी। ठीक, आपकी लाइफ में बहुत सारा वेल्थ है, वो चाहे कैसे भी आ रहा है बट है। ठीक है, कुछ लोग के लिए यहाँ पे अपनी मेहनत का है, क्योंकि हमने ये 5 वाला कार्ड देखा ही है, आप ऑलरेडी हमने बात की है इसमें। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग की लाइफ में, अगर फीमेल है, आप फीमेल देख रही हैं, तो आपके लाइफ में कोई ऑफिशियल पर्सन है, कोई ऐसे पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब में हो, जो कोई वेल्दी मैन हो जो आपसे शादी करे, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए। ठीक है, अगर मेल देख रहे हैं, मेल आप अपने आप को ज़ीरो से बनाओगे। ठीक है, बिना किसी और के सपोर्ट के, उसमें आपको ये समय भी देखना पड़ सकता है, मजबूरी। ठीक है, ये समय भी आपको देखना पड़ सकता है, बट आप डेफिनेटली खुद को बनाओगे, ये बात सच है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए कि क्या बताते हैं टैरो से।
ओके, फोर ऑफ सोर्स एंड एरोफेंट। कल आपकी लाइफ में मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ये सब चीज़ें फ्री में नहीं मिलेगी। और मैंने आपसे पहले कहा है, ये चीज़ें आप खुद क्रिएट करोगे। खुद क्रिएट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में। स्लो है, सब कुछ स्लो है, स्लो स्लो है, ठीक है मूवमेंट, बट आपके लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। स्लो है। किंग ऑफ सोर्ड, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग आएंगे लाइफ में, कभी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें डिसअपॉइंटमेंट होगा, लोग आपका हार्ट ब्रेक करेंगे, ठीक है, बट उसमें से आप खुद को हील करोगे। और उसमें भी हीलिंग में भी समय लगता है, ठीक है। इसलिए जो आपको समय इस वजह से थोड़ा सा लग जाएगा, क्योंकि आप बार बार गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपके लाइफ में फेलियर्स रहेंगे, क्योंकि बिना फेलियर्स के सक्सेस का कोई मजा नहीं होता। तो ऐसा आप समझ लो कि अगर आपको लाइफ में क्या, मुझे तो सक्सेस मिल ही नहीं रही है, मैं तो फेलियर, हर बार तो फेल हो जा रहा हूँ, ठीक है, जो करना चाह रहा हूँ वो तो मिल ही नहीं रहा है। इतना समझ लीजिए आपकी लाइफ में फेलियर्स हैं, फेलियर्स हैं, बट सक्सेस भी है, विक्ट्री है आपके लाइफ में। ये सुनहरा कार्ड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है आपकी ज़िंदगी में। स्लो, तो अपने फेलियर्स को ना, अब खुद को लॉस्ट मत करने देना है। अपने फेलियर्स की वजह से खुद को खोना मत, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए ना जो भी है लाइफ में स्लो है, ठीक है, थोड़ा धीरे से मिलेगा। तो इसके लिए अपने अपने खुद को गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप कर रहे हो मेहनत तो करो उस पे। आपको यही है आपके लाइफ का एक्सपीरियंस। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आए हैं, और सोर्ड्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन बताते हैं। आपका कम्युनिकेशन सच में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जिन्होंने पायल वन चूज़ की है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपका कम्युनिकेशन ऐसा रहेगा ना, आप अपनी बातों को जिस तरीके से रखोगे, अपने ओपिनियंस को जिस तरीके से रखोगे, ठीक है, या तो आपका ओपिनियन, आपका सोचने का तरीका बहुत अलग है, परसेप्शन बहुत अलग है, चीज़ों को देखने का तरीका बहुत अलग है, या तो आप ना बातों को ऐसे पिरो के बोलते हो, मतलब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो, या फिर लोगों के दिलों को जीत लेते हो। इस तरीके से बातें करने का आपका कुछ तरीका है, ठीक है। और आप अपनी बातों को ना एक ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि बस ये है तो मैंने कह दी तो कह दी, अगर मतलब आप झूठ भी बोल लोगे ना, बोल रहे होगे, तो वो भी लोग सच मान लेंगे। इस तरीके से आप बोलते हो, ठीक है। आप उसको इस तरह से मत यूज करिएगा, अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ आपको, फिलहाल जिस तरह से माउंटेन की ऊर्जा यहाँ पर है, अगेन यहाँ विजडम है, अवेयरनेस, जो आउल है, ठीक है, ये विजडम आपके लिए दिखा रहा है, ज्ञान दिखा रहा है आपका, ठीक है। यही जो है आपका हथियार है, आपका ज्ञान। इतना आप समझ लीजिए, ये आपका हथियार रहेगा हमेशा। तो अब जितना हो सके ज्ञान कहीं से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, बुक्स से, एक्सपीरियंस से, ठीक है, जहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हो आप करो। आपके लिए ये बहुत ही मतलब मैं ये आपका हथियार है जीवन में, ठीक है। आइए देखते हैं। और मैं माउंटेन की बात कर रही थी यहाँ पे, तो मैं देख पा रही हूँ आपकी पर्सनालिटी ऐसी बनेगी माउंटेन जैसी, एकदम स्ट्रांग। और ये ना आपको लाइफ खुद बनाएगा। मैंने कहा था, आप लोग ये कार्ड नहीं आया था, फिर भी मैंने आपको कहा था कि ये कार्ड देख के ही, पहला कार्ड हमारा जो पहले मैंने कार्ड्स डेक से यूज़ किया था, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल पाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग, और ये तभी होगा जब मतलब आप लाइफ में चोटें खाओगे, संभलोगे, चोटें खाओगे, संभलोगे, तो ये इसी से आप स्ट्रॉन्ग बनोगे लाइफ में। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं, आपके लाइफ में हीलिंग भी है। आपसे कहा जा रहा है कि आप लाइफ के जो डिसीजन लोगे ना, उसमें लेते वक्त थोड़ा समय लगा सकते हो, लेकिन आपके डिसीजन लाइफ में अच्छे ही होंगे। अगर बुरे भी होते हैं, कभी गलत हो जाते हैं डिसीजन, तो भी आपके लाइफ का एक्सपीरियंस बनता है। अगेन जो विजडम है, राइट, जो अवेयरनेस है, ये ऐसे ही नहीं क्रिएट होती है। अगर हम गलत भी मार्ग चुनते हैं, गलत रास्ता भी चुनते हैं, उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। बट ये है कि मेहनत करना है, आपके जीवन में मेहनत है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत आपसे करवाई जाएगी, तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते रहो, देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल 2, जिन्होंने N to Z के इनिशियल चूज़ किए थे, आइए चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। Cards, please guide pile 2.
सैक्रल चक्रा आपके लिए आया है यूनिवर्स, नाइस कार्ड। रेस्ट एंड rejuvenation, choose wisely, okay. Obstacles and challenges, recognition and reward, बेहतरीन। अगर आपके कार्ड्स की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फियर आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने ये चूज़ किया है, क्योंकि आप ना लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। सेल्फ डाउट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें ना आपको लाइफ में अचीवमेंट पाने से रोकती हैं, ठीक है। घबराना, डरना किसी चीज़ से, ये चीज़ें आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ने से आपको रोकती है। और शायद यही चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में डिसीजन लेने में, एक बेहतर चॉइस करने में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि आप कभी कभी डरते हो किसी चीज़ से कि नहीं, मतलब आपका खुद का एक कंफर्टेबल जोन बना रखा है आपने, जिसमें से बाहर निकलना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि आपके लिए ये है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड लाइफ में, ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट उससे पहले अगर बात की जाए तो आपकी लाइफ में ये भी बहुत है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो मैं मानती हूँ आपकी लाइफ जो है वो इजी नहीं होगी, ठीक है। आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो क्रिएटिव माइंड के हैं, क्रिएटिव हैं आप, ठीक है, कुछ बना सकते हो, कुछ कर सकते हो, ठीक। तो आपके अंदर वो क्षमता है, क्रिएटिविटी है कुछ क्रिएट करने की, आप कॉन्फिडेंस भी है आपके अंदर, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी है आपके अंदर कुछ करने का यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। बट फियर, जब फियर की बात आ जाती है ना, ये आपके कदम पीछे कर लेती है। तो थोड़ा सा फियर को ना, डरना है ही नहीं किसी चीज़ से लाइफ में यार, बस इतना समझ लिया करो, जब आगे बढ़ना है तो ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पे ये भी एक बात मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है। तो मैनिफेस्ट किया करो चीज़ों को बेहतर तरीके से, यूनिवर्स का हाथ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए है, ठीक है। लाइफ में अगर आपके चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल है, तो एक पावर और आपके हाथ में दी गई है, जो कि है यूनिवर्स से बेहतर कनेक्शन, ठीक है। आप ऐसे, अगर आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो जो आप पाना चाहते हो वो मैनिफेस्ट करके पा सकते हो, ठीक है। इसमें अगर आपके लाइफ में बाधाएं आ रही हैं, जो भी आप करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, बाधाएं आ रही हैं, नहीं हो पा रहा है, आपसे कहा जा रहा है मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। वैसे आप उसकी तरफ जाते हो तो बाधाएं आती है, लेकिन मैनिफेस्ट करते हो वो आप तक आता है, ठीक है। तो अपने यूनिवर्स से एक अच्छा कनेक्शन आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा लाइफ में। और यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि शायद अभी आप लाइफ के इस कंडीशन में हो, ऐसी कोई कंडीशन में हो जहाँ आपको एक अच्छी चॉइस लेनी है, एक बेहतर चॉइस लेनी है, तभी ये अभी आपके लिए कार्ड आया है। शायद अभी आपको इस गाइडेंस की ज़रूरत भी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आराम से अपना समय लो, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन एंड चूज वाइजली, क्योंकि जो चूज करोगे वही लाइफ में तुम अट्रैक्ट करोगे, वही चीज मिलेगी और वही चीज आपके लाइफ में घटित होगी। तो अपना समय ले लो, ठीक है, जल्दबाजी मत करो, और एक सही चॉइस अपने लाइफ में लो कि क्या चाहिए, लाइफ में क्या करना है। नहीं तो देखिए, आप अपनी लाइफ सच में अगर देखा जाए तो खुद बनाते हो, जो चूज करते हो वही मिलता है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, ठीक है। तो यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है कि जो चॉइस आपको करनी है जिंदगी में, ठीक है, वो देखिए चूज वाइजली भी आपके लिए इसलिए आ रहा है, क्योंकि अगर आप जो चूज करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से, इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे ये बहुत गहरी बात है, पाइल 2 जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है उनके पास एक ये बहुत ही अच्छी पावर है कि वो यूनिवर्स से अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बहुत होंगे,
वो अगर अपने से कोशिश करेंगे तो बहुत बार नाकाम होंगे, बट लेकिन जब वो यूनिवर्स की मदद लेंगे तो उनके काम बनेंगे। ठीक है, तो कभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ही परेशानियां आ रही हों, तब स्पिरिचुअल हेल्प लेने के लिए कभी भी झिझकना नहीं है आपको। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया है। ठीक है, अकेले में भी शायद आप काफ़ी रहे हो, इस तरह के पर्सन हो सकते हो, आपने अकेले में काफ़ी समय बिताया है, अकेले में रहे हो। ठीक है, और आपका ना यूनिवर्स से कुछ तो कनेक्शन है गहरा। ठीक है, यूनिवर्स या तो आप पे मेहरबान है कह सकते हैं, बट ये उन्होंने आपको आपको पावर दे रखी है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये चीज़ है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस रहेंगे, बट उससे निपटने के लिए एक शॉर्टकट भी है आपके लिए कि यूनिवर्स की मदद ले लो। आपके लाइफ में आप ज़रूर कुछ बहुत अच्छा अचीव करोगे, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड है, कुछ बहुत बड़ा क्रिएट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए। बट मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप जो भी रास्ता चूज करोगे ना वो थोड़ा कठिनाई भरा होगा। ठीक है, लाइफ में आप जो भी रास्ता चूज करोगे आप आसान चूज नहीं करने वाले। जो भी चूज करोगे उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, लेकिन इतना मैं बता दूं, आप उस पे जरूर चलोगे और उसके बाद ये आपको रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड आपके लिए जरूर मिलेगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको अपने सैक्रल चक्रा पे थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ में ना फियर कम करने की जरूरत है। आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, और कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ाने के लिए भी ये कर सकते हो। अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क कर सकते हो, यहाँ पे मेडिटेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन ये है कि आप जो चूज करोगे ना, कोई शॉर्टकट नहीं चूज करोगे कभी लाइफ में। ठीक है, हाँ एक बात मैंने वो शॉर्टकट वाली कही है, बट आप उसको नहीं चूज करोगे। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मेहनती हैं। ठीक है, ये पावर आपके हाथ में दी जरूर गई है कि आप यूनिवर्स की मदद ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ना मेहनती हैं। अगर वो रास्ता चूज कर रहे हैं ना, वो रास्ता आसान नहीं होगा, डिफिकल्टीज आपके जिंदगी में जरूर रहेगी, और लेकिन ये आपको लास्ट में ना कुछ बहुत वाइज बना कर जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत रिकॉग्निशन मतलब रिवार्ड कुछ तो ऐसा है जो आपके लाइफ में ना थोड़े देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप डरते नहीं हो, देखिए ऑब्स्टेकल एंड चैलेंज आएंगे, बट वो फियर आपसे कहेगा कि मत करो मत करो मत करो। डर आपसे यही कहेगा कि अरे क्या करो, फालतू में मत करो, छोड़ो, हटाओ, है ना। वो उस डर को कम करना है, कि अपने डर से फाइट करनी है यहाँ पे। और ये डर आपके लिए जो ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस है वो पैदा करेगा। ठीक है, वो जब आएगा ना आपकी लाइफ में तो आप डरोगे। ठीक है, जैसे कि किसी न जाने क्यों एक 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 होता नहीं है यहाँ पे, एक ड्रैगन की कहानी याद आ रही है। मतलब अगर एक राजा रानी को वहाँ ड्रैगन के पास से छुड़ाने के लिए लेके जा रहा है, तो ड्रैगन उसके लिए एक ऑब्स्टिकल है। ठीक है, बस ना उसको उस ड्रैगन को फेस करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उस ड्रैगन को फेस करना पड़ेगा। फियर तो है, डर किसको नहीं लगता ड्रैगन से, वो बड़ा सा ड्रैगन है, बट यहाँ पे अपने फियर को ना फेस करने को कहा जा रहा है। और उसके बाद जो वो कर लेगा अपना काम, जो उसको अचीव करना है, उस रानी को बचाना है, देन उसको कुछ जरूर लाइफ में रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड मिलेगा। ये तो मैंने एक स्टोरी बता दी है फिलहाल, ये मुझे विजन हो रहा था, बट आप अपने लाइफ से इसको किसी तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं यहाँ पर। द थिंकिंग मैन, बहुत सोचते हैं यहाँ पे जो लोग हैं। ओ माय गॉड, द थिंकिंग वुमेन। देखिए, अब तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, मेल एंड फीमेल दोनों ही बहुत सोचने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ही सोचते हैं चीजों के बारे में। सन, माय गॉड, आपके लिए सन है, मतलब आपकी लाइफ में एक सक्सेस है, एक अचीवमेंट है आपके लाइफ में। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर। सी, मैंने कहा था ना, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मेहनती हैं, जो अपने आप अपनी मेहनत से काम करेंगे। एंड यहाँ पे मैजिशियन जो है वो भी मैनिफेस्ट करता है चीजों को। ठीक है, तो यहाँ वही दोनों बात हो गई जो हमने आपसे अभी आपसे कही थी,
ठीक है। मैजिशियन वो है जो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके, मतलब अपना जो टैलेंट स्किल है, ठीक है, जो भी ईश्वर का दिया हुआ उसके पास है, वो पूरी कोशिश करेगा और जो भी चाहता है लाइफ में वो पाने की कोशिश करता है, ठीक है, अपनी पूरी ताकतों का यूज करता है, ठीक है, उसी में झोंक देता है। आपने मैजिशियन का कार्ड ट्रेडिशनल टैरो से भी देखा होगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपके लिए सन का कार्ड आया है, तो आपके लाइफ में सक्सेस डेफिनेटली है। आप जो चाहते हो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है, ठीक है। जो भी चाहते हो, खुशियाँ, हैप्पीनेस, वो सब आपकी जिंदगी में है, जिंदगी में है आपके, ठीक है, और वो सब चीजें मिलेंगी। मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल पर्सन होंगे। ये अगर देखा जाए टैरो के ये दोनों कार्ड ही बहुत पावरफुल हैं, सन एंड द मैजिशियन, ठीक है। तो आप ऐसे लोग हो जो अपने ऊपर डिपेंड करते हो। मुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो काम करूंगा जो मैं चाहता हूँ करना, पाना जो चाहता हूँ वो पा के रहूंगा, वैसा है। ईश्वर ने आपको बहुत शक्ति दे रखी है, उस शक्तियों का ना आपको आभास होना बहुत जरूरी है कि क्या है वो, क्या है वो, ठीक है। और जब ये इस आप जब कुछ चूज करते हो, वो जो रास्ता चूज करते हो, उस पथ पे चलते हो, तो वो उसकी जरूरत है, वो स्ट्रेंथ की वो जरूरत है, वो अपने जो इनर फोर्स है ना, इनर ताकत है ना, उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको आगे बढ़ने में, इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ना थोड़ा सा जो जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, कुछ ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ में आ गया जिसका फैसला लेना है, ठीक है, फिलहाल तो बहुत अच्छा लोगे, आप ऑलरेडी बहुत थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन वाली कंडीशन में हो, ठीक है। आपको पता है कि क्या करना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं, जैसे ये कार्ड को हमेशा मैं उस तरीके से लेती हूँ कि कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को होती है ना, तो वैसे मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे ये कार्ड इससे मिलता जुलता, लाइक आप जो भी डिसीजन लोगे ना वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आप ना सारे एस्पेक्ट्स लाइफ के देखोगे, समझोगे, उसके बाद आप वो डिसीजन लोगे कि मुझे क्या सोचना है। यहाँ पे अगर जो फीमेल भी है ना, इनके पास भी बहुत विजडम, बहुत ज्ञान होगा, वो अपनी जिंदगी खुद बदलने में बहुत सक्षम होंगी, ठीक है। तो फीमेल्स जो आप देख रहे हो, आपके हाथ में बहुत पावर है और अपनी जिंदगी खुद बदलोगे, ठीक है। यहाँ जो थिंकिंग मैन है उनके पास भी सेम पावर, वैसी ही पावर है, ठीक है, जो उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो खुद एक क्रिस्टल है, वो खुद एक डायमंड है, उन्हें समझने की जरूरत है खुद को कि वो क्या है। यहाँ पे अगर फीमेल की बात की जाए तो आप बहुत ज्ञानी हो, ठीक है, आप बहुत सारे ज्ञान से, अपने ज्ञान से अपनी जिंदगी बदल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन या बटरफ्लाई की ऊर्जा भी है आपके लिए। आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बर्ड की ऊर्जा है, आप बहुत ऊंची उड़ान भरोगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। और मैजिशियन, और ये सिर्फ और सिर्फ वैसे ही संभव है जैसे आपकी जो पावर है उसका यूज करके, ठीक है। और अगर हम मैजिशियन की बात करें तो वो एक बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाता है अपनी ज़िंदगी में। तो ये टूल भी आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन करना, ठीक। और वैसे अगर देखा जाए तो आपके लाइफ में सन है, हैप्पीनेस है, ब्राइटनेस है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप जरूर यहाँ पे, ये सन का कार्ड तो है बट यहाँ पे ये जो ड्रॉ है, ठीक है, ये जो पिक्चर है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है लाइक आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होगा, आपके अंदर होगा। लाइफ में तो फिलहाल बाद में आएगा, ये मैं देख पा रही हूँ जैसे एक रीबर्थ, रीबर्थ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपके लिए। रीबर्थ, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव, ये आपके जीवन में जरूर होगा कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, और जो ये बदलाव के बाद आप अपनी जिंदगी को बदल के रख दोगे, ऐसा कुछ है यहाँ पर। आइए देखते हैं। मोमेंट टू मोमेंट, द सोर्स। मेरे लिए एक सन का कार्ड ही है, क्योंकि सन यहाँ पे अगर देखा जाए अर्थ पे, तो सन इज अ सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन इस यहाँ पे द सोर्स बोला गया है, तो मेरे लिए ये भी एक तरीके से सन का कार्ड है। और ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपकी सोल की ऊर्जा है, ठीक है, इसे हम सोल भी कह सकते हैं। वी आर द वर्ल्ड, ये कार्ड मेरे लिए यूनिवर्स दिखाता है।
यूनिवर्स से कनेक्ट होना, करेज। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैंने बोला ना, फियर को खत्म करना है, किसी भी तरीके का फियर है, ऑब्स्टेकल। सी यहाँ पे ऑब्स्टेकल की बात भी की गई। पहले मैं आपके लिए सारे कार्ड लूंगी। चेंज, क्या मैंने कहा नहीं? क्या मैंने कहा नहीं आपके लाइफ में रीबर्थ का है? यहाँ पे रीबर्थ में चैनल कर पा रही थी इस चीज को। चेंज, बहुत बड़ा चेंज एंड बियॉन्ड इल्यूजन। माय गॉड। इंटीग्रेशन, आपके लाइफ में बैलेंस डेफिनेटली होगा। करेज की बात की जाए, चलिए मुझे इसको डिफाइन करना था। यहाँ पे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस हमने देखे थे, इसके लिए ये पत्थर ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस है, लेकिन ये फिर भी उसमें से खिलेगा। और आपके लाइफ में यही चीज है कि आपके लाइफ में परेशानियां बहुत होंगी, लेकिन आप उसमें से भी खुद को निखार के आप खुद को खिलोगे एक फ्लावर की तरह, ऐसे ही। इसके लिए ना फियर यहाँ पे देखिए, ये जो ऑब्स्टेकल चैलेंजेस है, ये आपके लिए आप सोसाइटी भी हो सकती है जो आपको दबाने की कोशिश करेगी, ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, जो आपको उभरने से रोकेगी, आपको खिलने से रोकेगी। तो आपको ये सब चीजों को, किसी चीज से, किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं है, खिलना है आपको, ठीक है। अपनी शक्तियों को पहचानो। आपसे कहा जा रहा है आपके अंदर बहुत पावर है, ये बहुत पावर है आपको सोर्स ऑफ वो जो शक्ति है ना, उस शक्ति को पहचानने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, मैं ये देख पा रही हूँ, आप लोग ऐसे हो जो लोग सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकते हो, ठीक है। आपके लाइफ में ना आप एक एक चीजें धीरे धीरे करके अचीव करोगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, स्टेप टू स्टेप लेकर। आपकी लाइफ में बैलेंस होगा। एट द एंड मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ काफी बैलेंस रहेगी। बहुत बड़ा बदलाव। आप में से काफी लोग की थर्ड आई भी ओपन हो सकती है, ठीक है। आपको ना अगेन यहाँ बटरफ्लाई की ऊर्जा है, एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। चेंज एंड अगेन यहाँ बटरफ्लाई टू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और आपका जो सोचने का तरीका है ना, वही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन है, और आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड आई ओपन है, ठीक है। तो जो जैसे आप देख सकते हो चीजों को, आप सोच सकते हो, वैसे सब नहीं कर पाएंगे। आपके सोचने का तरीका और समझने का तरीका बहुत अलग होगा, क्योंकि आप थिंकिंग करते हो, आप चीजों पे विचार करते हो, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरा, एक और बात मुझे यहाँ पे आपको बोलनी थी। ये जो सोच है ना आपकी, यही आपको सबसे दुनिया में भी, आपको लोगों में भी सबसे अलग बनाएगी। आपका जो सोचने का तरीका है, और ये है विजडम, ये है आपकी नॉलेज। आप में से काफी लोग काफी अकेले भी रह सकते हो अपने लाइफ में, ज्यादातर समय हो सकता है अकेले बिताया हो, ये भी देख पा रही हूँ। बट आप सोसाइटी के लिए कुछ करोगे, इस यूनिवर्स से कनेक्ट होगे। यूनिवर्स का कार्ड आपके लिए आया था अगेन यहाँ पे, द वर्ल्ड का, वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। आपको ऐसा भी मौका मिलेगा कि आप शायद स्टार्टिंग में अपने लाइफ में उस तरह के लोग अट्रैक्ट ना कर पाओ, लेकिन बाद में मैं देख पा रही हूँ आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होगे जो आपको समझेंगे, जो आपको वैल्यू करेंगे, ठीक है, जो आपकी वर्थ को समझेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे और आपके साथ आप मिल के ग्रो करना चाहेंगे, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ आप मिलोगे। ये शायद बाद में भी हो सकता है, अभी लाइफ में शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो इस तरह के लोगों से ना मिले हों, क्योंकि मैं अकेलापन देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक। आइए देखते हैं। कॉफिन अगेन, बदलाव। आपके लाइफ में बहुत बड़ा यही है कि बदलाव 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 होगा, बहुत बड़ा। हाउस, ओके। जुडिकेशन, सडन वेल्थ, सी। आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे आएंगे, आप लाइफ में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। आप यहाँ पे लॉ, गवर्नमेंट से भी जुड़ सकते हो, लॉ से जुड़ सकते हो, जज भी बन सकते हो कुछ लोग, ठीक है। आप में से कुछ लोग
अरेंज मैरिज भी कर सकते हो, यहाँ पे लव मैरिज दोनों ही है, अरेंज लव दोनों ही है यहाँ पर। कि कोर्ट से मैरिज करना कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग का ये दिख रहा है कि एक लीगल मैरिज यहाँ पे नजर आ रही है, एक लीगल मैरिज, ठीक है। तो यहाँ दोनों 50-50 कह कहूँगी, अरेंज मैरिज लव मैरिज दोनों का ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक, लेकिन ये मैसेज मिल रहा था तो मैंने कहा आपको दे देती हूँ। आपने लाइफ में एक बहुत बड़ा घर लोगे, एक मैंशन बनाओगे अपना, एक विला बनाओगे अपना, ठीक है, खुद की मेहनत से, खुद के पैसों से, ठीक है। ये मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ, और एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में जरूर होगा, जरूर होगा। आप में से काफी लोग मैं देख पा रही हूँ, आप ऐसे पर्सन हो जो आपके अपने घर की रौनक होगे, ठीक है। आपके अंदर ये चीज है जरूर, आप घर की ना, मतलब आप जहाँ रहते हो वहां मतलब रोशनी हो जाती है, मतलब घर में जो चहकने वाला इंसान है ना, वो आप हो सकते हो, ठीक है। तो घर की यहाँ पे जान अगर कही जाए तो वो आप हो सकते हो, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे एक मैसेज ले पा रही हूँ आपके लिए। और भी कार्ड मैं देखना चाहूंगी आपके लिए यहाँ पर। Eight of Swords, Seven of Pentacles, Seven of Cups, my God, 7 एंड द टावर अगेन। और आपकी लाइफ में जो चेंज होगा ना, वो बहुत सडन होगा, बहुत बहुत बड़ा बदलाव, मतलब अचानक से घटने वाला, जो अचानक से हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ बटरफ्लाईज हैं, तो ये जो जो बिजली गिरेगी ना आपके लाइफ में, मतलब ये जो सडन चेंज होगा ना आपके लाइफ में, ये आपको बदलने पे मजबूर कर देगा। अगर आप अभी तक बदले नहीं हो अपनी जिंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपको अपने लिए एक सही अपॉर्चुनिटीज चुननी है, तो जो आपको ऊपर तक लेके जाए, जहाँ सीढ़ियां हो जो आपको ग्रो करने में मदद करेंगी। 7 ऑफ पेंटिकल से ये दिख रहा है कि आप हार्ड वर्कर हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग करते हो, ठीक। बट ये भी है कि आप लाइफ में ग्रो बहुत ग्रो करोगे। ये भी स्लो प्रोसेस है, बट होगा जरूर, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहां आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, तो आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। आपके लिए तो यूनिवर्स का कार्ड आया ही है, राइट। यूनिवर्स तो आप पे मेहरबान है ही है, तो आप उन पे छोड़ दो, ठीक है। और चीजों को लाइटली लो, लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मतलब राई को पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। लाइफ को जितना सीरियस होके लाइट लेके चलोगे और आगे बढ़ने में विश्वास रखोगे, तो वो आप और जल्दी ग्रो करोगे लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है, अच्छी लगती है, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।